ये जो लड़के या पुरुष लड़कियों और स्त्रियों पर रीझते हैं, ये बात लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे उनकी ताकत है। नहीं, ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर आप 16 की या 18 की या 20 की या 25 की हैं और आप पा रही हैं कि आपको दुनिया से ध्यान और वाहवाही और तारीफ और कई बार रुपया पैसा भी सिर्फ इसी बात पर मिल जा रहा है कि आपका शरीर सुंदर है, जो कि कई बार होता है कि नहीं, तो फिर आपके पास अब वजह क्या बची अपने भीतर दूसरे गुण विकसित करने की, जीवन में ऊंचाइयां और उपलब्धियां हासिल करने की? आप कहने लग जाती हैं, ऐसा संभव है कि आप ऐसा कहने लग जाएं कि भाई मेरी तो देह सुंदर है, चेहरा मोहरा आकर्षक है, मुझे तो इतने से ही सब कुछ मिला जा रहा है। देखो, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाले पुरुष भी मेरे पीछे कतार लगा के खड़े हैं, तो मैं करूंगी क्या उपलब्धियां हासिल करके? एक से एक ऊंची नौकरियों के लोग आतुर हैं मेरा साथ पाने को, तो मुझे क्या करना है कोई ऊंची नौकरी पा करके? बहुत जिन्होंने बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले ली, वो भी मेरे आगे नाक रगड़ रहे हैं, एक घुटने पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं बस अपना हाथ दे दो। और ये वो सब लोग हैं जिन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षा पाई हुई है, तो मुझे क्या जरूरत है बहुत ऊंची शिक्षा पाने की? इतनी मेहनत कौन करे? अरे भाई, मुझे तो अपनी शक्ल के आधार पर ही इतने ऊंचे ऊंचे लोग मिल गए, तो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? इस तरह का लालच उठ सकता है। इस तरह के लालच के विरुद्ध खबरदार रहने की, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है सब स्त्रियों को। क्योंकि ये पुरुष जो आपकी देह को देख करके आपके सामने झुक रहे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी देह के भूखे हैं। इनकी प्रशंसा बहुत दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपने असली कमाई करी है ज्ञान की और चरित्र की और ताकत की और उपलब्धियों की, तो वो असली कमाई आपके साथ जीवन भर चलेगी। पुरुषों से आपको जो ध्यान मिल रहा है उसको बहुत महत्व मत दे लीजिएगा, लेकिन पुरुषों से मिलते ध्यान को आप महत्व तब ना देना जब आप अपने रूप यौवन को बहुत महत्व ना दें। दुनिया भर में साज श्रृंगार के, कॉस्मेटिक्स के जितने सामान बिकते हैं उसका 80-90% स्त्रियां खरीदती हैं। कॉस्मेटिक्स की बिक्री का 80-90% स्त्रियों से आता है। यहीं पर तो खतरा है, यहीं पर तो खतरा है। और ये प्रतिशत, ये क्षेत्र जिसमें ये 80-90% का आंकड़ा है, उन बहुत चुनिंदा बिरले क्षेत्रों में है जहां स्त्रियों का पुरुषों पर वर्चस्व है। नहीं तो दुनिया का और कोई भी क्षेत्र देख लो, उसमें पुरुष 80-90% अधिकार लेकर बैठे होंगे, स्त्रियों का 5-10% होगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। दुनिया की कुल संपत्ति 2-4-5% महिलाओं के पास है, 95% पुरुषों के पास है। दुनिया की संसदों में और विधानसभाओं में स्त्रियों का अनुपात 5-10%, 90% कौन है? पुरुष है। दुनिया की कंपनियों में शीर्ष पदों पर जो लोग हैं, CXOs बोलते हैं जिनको, CEO, CTO, इनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी? 10%, 5%, 90% पुरुष है। लेकिन सुंदरता बढ़ाने वाली चीजों में महिलाओं की भागीदारी कितनी?
वहां 90%, वहां पुरुष बस 10% है। तुम्हें इनमें सीधा सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा? ये जो देह की सुंदरता है जिसकी तुम बात कर रही हो, यही स्त्रियों का बहुत बड़ा बंधन है। और जब तक स्त्री अपनी देह की प्राकृतिक सुंदरता के बंधन से आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक वो संसार में अपनी हस्ती, अपना वजूद, अपनी ताकत स्थापित नहीं कर पाएगी। आ रही बात समझ में? ज्ञान है आपकी असली ताकत, आपका कौशल आपकी असली ताकत है, आपने दुनिया कितनी देखी, आपका अनुभव कितना है, ये आपकी असली ताकत है। आ रही बात समझ में? ये थोड़े ही कि आपका पुरुष गाड़ी चला रहा है और आप उसकी बगल की सीट में बैठ करके सामने आईना खोल करके, जो सनशील्ड होती है ना ड्राइवर के बगल वाली सीट पे, उसको ऐसे पलटो तो उसमें एक छोटा सा आईना लगा होता है। तो पुरुष महोदय गाड़ी चला रहे हैं और बगल में सुंदर सुंदर देवी जी बैठी हैं। वो क्या कर रही हैं? वो उसमें बाल संवार रही हैं और ऐसे ऐसे होठों पे लाली घिस रही हैं। गाड़ी चलाने वाला कौन? और वो गाड़ी है भी किसकी? पुरुष गाड़ी खरीद रहा है, पुरुष गाड़ी चला रहा है, और देवी जी का काम है सुंदरता निहारना। आप सुंदरता ही निखारती रह जाओगी तो आप जीवन कब निखारोगी अपना? लेकिन मेरी बात के विरुद्ध कुतर्क मत करने लग जाना, जल्दी से कूद के मेरा विरोध मत करने लग जाना। मेरी बात से अक्सर स्त्रियों को ही बड़ी आपत्ति रहती है, खासतौर पे जो लिबरल स्त्रियां हैं उनको। कहती हमारे खिलाफ कुछ बोलो ही मत, हम बिल्कुल सही हैं। और एक और उनका जबरदस्त तर्क रहता है, तुम स्त्री हो क्या, तो तुम्हें हमारे मन का क्या पता? हाउ इज अ मैन टॉकिंग अबाउट विमेन्स इश्यूज? तो गजब हो गया। हर तरीके की ताकत अर्जित करो। दूसरे की गाड़ी में बगल में बैठ करके लिपस्टिक घिसना न ताकत की बात है, न गौरव की बात है, और इसमें कोई सुंदरता भी नहीं है। गाड़ी तुम्हारी होनी चाहिए, गाड़ी तुम्हारी होनी चाहिए, स्टीयरिंग भी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। गाड़ी कहां को जानी है इसका फैसला भी तुम्हें करना चाहिए। यह है सौंदर्य। और गाड़ी कहां को ले जानी है ये फैसला करने का बोध भी तुम्हारे पास होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी जहां मर्जी होगी मैं लेके जाऊंगी, मैं तो आज की नारी हूं, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं। मन की उच्छृंखलता को, मनचले हो जाने को, मनमर्जी चलाने को आजादी नहीं कहते। ये कोई लिबरल बात नहीं है कि न जिंदगी समझी न जानी, न उन किताबों के पास गए, न उन लोगों के पास गए जिनसे जीवन को जानने में कुछ मदद मिल सकती है, और कहने लग गए कि मैं तो लिबरेटेड हूं, मैं तो अपने ही हिसाब से चलूंगी। ये कोई ठीक बात नहीं हुई। तो गाड़ी तुम्हारी हो, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में हो, गाड़ी की मंजिल भी तुम्ही ने तय की हो, और उस मंजिल को ठीक से तय कर पाने का बोध हो तुम्हारे पास, इसमें सौंदर्य है। ये हुई असली सुंदरता। शरीर सिर्फ सुंदर हो,
अगर शरीर की सुंदरता से ही इतना ज्यादा प्रयोजन है आपको, तो शरीर की सुंदरता से भी आशय क्या है आपका? खाल की सुंदरता नहीं। अगर शरीर की सुंदरता की भी बात करनी है तो शरीर की सुंदरता है शरीर की भी ताकत, फिटनेस। शरीर ताकतवर रखो, फिट रखो। दौड़ना आना चाहिए। ये नहीं कि हील इतनी ऊंची है कि दौड़े तो एड़ी मुड़ गई और उई मां। और तुम्हारे घूंसे में जान होनी चाहिए कि किसी के भी चेहरे पर पड़े, किसी ताकतवर पुरुष के चेहरे पर भी पड़े तो मुंह तोड़ दे। यह है सुंदरता।